नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे पूरे दिन की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी भी जरूर दबा दे ताकि हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ट्विटर पर पीएम मोदी का एक और बड़ा मुकाम, फॉलोअर्स की संख्या हुई 60 मिलियन। जी हां दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक और कामयाबी हासिल की है। पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ हो चुकी है। इस वक्त पीएम मोदी को ट्विटर पर 6 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, जबकि पीएम मोदी 2354 लोगों को फॉलो करते हैं। राम मंदिर 5 अगस्त को हो सकती है भूमि पूजन, पीएम मोदी भी अयोध्या जाएंगे। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन हो सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब के पीएमओ को 3 और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई थी। सूत्रों के अनुसार पीएमओ ने 5 अगस्त को चुना है। प्रधानमंत्री मोदी इस भूमि पूजन में शिरकत कर सकते हैं। शनिवार को ट्रस्ट की बैठक हुई थी, जिसके बाद 2 तारीख तय की गई थी। जब मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक समय के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए अधिकतम 3 से 3.5 साल की आवश्यकता होगी। लार्सन एंड टूब्रो जमीन से 60 मीटर नीचे मिट्टी का परीक्षण कर रहे हैं। लार्सन एंड टूब्रो मंदिर का निर्माण कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में कंपनी के इंजीनियर मंदिर की नींव का डिजाइन तैयार कर रहे हैं। कहा गया है कि मंदिर की नींव का ढांचा 60 मीटर नीचे मिट्टी के सामर्थ्य के आधार पर बनाया जाएगा। ड्राइंग के आधार पर नींव पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के 4 लाख इलाकों में 10 करोड़ परिवारों को मानसून के बाद मंदिर बनाने के लिए वित्तीय सहायता के लिए संपर्क किया जाएगा, जब कोरोना वायरस की स्थिति में सुधार हो जाएगा। अयोध्या में होने वाले ट्रस्ट की यह दूसरी बैठक थी। ट्रस्ट में 15 में से 11 सदस्य मौजूद थे और बाकी के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूद रहे। कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल, 24 घंटों में तकरीबन 39,000 मामले। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को कोरोना संक्रमण के मामले अब तक की बड़ी संख्या में उछाल आया है। पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस के 38,902 नए मामले सामने आ चुके हैं। यह लगातार चौथा दिन है जब कोरोना वायरस के एक दिन में 30,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 23,672 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जो कि अब तक की सबसे सर्वाधिक संख्या है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 543 लोगों की मौतें हो चुकी है और मृतकों की संख्या बढ़कर 26,816 हो चुकी है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 10,77,618 हो गए हैं, जिनमें से 3,73,379 लोगों का उपचार चल रहा है और 6,77,423 लोग उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। संक्रमित हुए लोगों में विदेशी भी शामिल है। आईसीएमआर की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 19 जुलाई तक कोरोना वायरस के लिए 1,37,91,870 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 3,58,127 नमूनों का परीक्षण पिछले 24 घंटों में किया गया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। खेल खेल में 4 युवाओं ने हैक किए थे ओबामा, बिल गेट्स सहित 130 हस्तियों के ट्विटर अकाउंट। जी हां दोस्तों, हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स सहित 130 बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक करने वालों का खुलासा हो चुका है। 4 युवा हैकर ने इस करतूत को खेल खेल में अंजाम दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस हैकिंग में किसी बड़े साइबर अपराधियों का हाथ नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार हैकरों को एक एप्लीकेशन मिला था जिससे आसानी से ट्विटर को हैक किया जा सकता था और जिसकी मदद से हैकिंग को अंजाम दिया गया था। ट्विटर ने मशहूर हस्तियों के अकाउंट हैक करने की घटना पर सफाई देते हुए रविवार को कहा कि हैकर्स ने सोशल इंजीनियरिंग स्कीम के जरिए कुछ कर्मचारियों को निशाना बनाया। उन्होंने ट्विटर की आंतरिक प्रणाली तक पहुंचने के लिए कुछ कर्मचारियों को जाल में फंसाया और 2 फैक्टर प्रोटेक्शन के जरिए इंटरनल सिस्टम तक पहुंच बनाई। भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CIRTE ने हाल ही में कई वैश्विक हस्तियों के अकाउंट में सेंधमारी की घटना पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को नोटिस जारी किया है और ट्विटर से पूछा गया है कि ट्विटर से सेंधमारी का शिकार हुए भारतीय यूजर्स की संख्या बताने को कहा है। बताया जा रहा है कि हैकर्स ने टाइम्स मैगजीन के साथ हैकिंग के बारे में बात की। हैकिंग से पहले और उसके बाद के कई स्क्रीनशॉट और लॉग भी दिखाए। पता चला है कि रशिया, चीन या फिर उत्तर कोरिया से ये हैकर्स नहीं थे। हैकरों ने हस्तियों के अकाउंट से मैसेज भेजा था कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप जितने डॉलर की वैल्यू के बिटकॉइन हमारे खाते में ट्रांसफर करेंगे, हम उसका 2 गुना आपको लौटा देंगे। 30 मिनट के अंदर आप $1,000 की वैल्यू के बिटकॉइन भेजेंगे तो हम आपको $2,000 के बिटकॉइन आपको वापस भेजेंगे। इस धोखाधड़ी का जब लोगों को पता चला तब तक 2 घंटे में ही 367 लोग तकरीबन $1.20 लाख और अगर इसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो 90 लाख रुपए की वैल्यू के बिटकॉइन फर्जी तरीके से बेच चुके थे।
चीन को तगड़ा झटका, अरबों डॉलर का CPEC मतलब के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर प्रोजेक्ट बना गले की हड्डी। जी हां दोस्तों, अपनी विस्तारवादी आक्रामक नीति के चलते भारत को उसके पड़ोसी देशों द्वारा घेरने की चीनी चाल उल्टे चाइना के ही गले की हड्डी बन चुकी है। पाकिस्तान में ग्वादर के रास्ते भारत को घेरने का ख्वाब पाल रहे चीन को जबरदस्त झटका लगा है। इसकी वजह यह है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर में पहले ही अरबों डॉलर लगा चुके चाइना की चिंताएं प्रोजेक्ट की सुरक्षा ने और बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के कारण परियोजना का काम एक तरफ जहां बहुत धीमे हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में उग्रवादी के हमले भी तेज हो चुके हैं। 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लागत वाले इस परियोजना की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान ने एक स्पेशल फोर्स का गठन किया है, जिसके तहत 13,700 स्पेशल कमांडो शामिल है। इसके बावजूद इस परियोजना में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि जून में कराची के स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड ने ली थी। बलूच लिबरेशन आर्मी के उग्रवादियों ने अगस्त 2018 में ग्वादर से बस में जा रहे चाइनीज इंजीनियरों के एक समूह पर हमला किया था, जिनमें से 3 लोग मारे गए थे जबकि 5 अन्य जख्मी हो गए थे। इसके अलावा नवंबर 2018 में कराची के चीनी वाणिज्य दूतावास पर भी इस ग्रुप ने हमला किया था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमेशा से चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर मतलब कि CPEC का विरोध किया है। कई बार इस संगठन के ऊपर पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों को निशाना बनाए जाने का भी आरोप लगा है।